हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है? यस, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? सेफ्टी क्यों जरूरी है? फर्स्ट एड किसे देते हैं, किसे बोलते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज देखिए, आप डे टू डे लाइफ में कितनी एक्टिविटीज करते हैं, है ना? चलते हैं, भागते हैं, किसी से सामान लेते हैं, देते हैं, स्टेयर्स पे चलते हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। तो इन मूवमेंट के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमें चोट लग जाती है। देखा होगा, आप उड़ते हो, ऊपर स्लिप होती है तो स्लिप से सर पे लग जाती है ना? हम स्टेयर्स से भाग के जाते हैं, वहां स्लिपरी होता है तो हम फिसल जाते हैं। होता है बहुत बार। हाँ, बहुत तेज भागते हैं, कभी क्या होता है, हमारे पैरों पे मोच आ जाती है। तो अपनी केयरलेसनेस की वजह से हम खुद को तो चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, मेरी वजह से भी हो सकते हैं, किसी और की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक, तो हमें हर जगह, चाहे हम घर पे हो, स्कूल में हो, ग्राउंड में हो, रोड में हो, कहीं भी हो, सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं अभी हम आगे देखेंगे। पहले इस एक्टिविटी को देखो। देखो, ये रोड साइंस है। जब आप रोड पे ट्रेवल करते हो, आपने देखा होगा साइड में ना ये रोड साइन लगे होते हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो आपको बताना है इनका क्या मीनिंग है। ओके, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। ओके, अब अगर आप रोड पे हैं तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहला, कि जब भी रोड क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से करें। ये देखो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स हैं रोड पे, तो ये जेब्रा क्रॉसिंग होती हैं, यहीं से हमें रोड क्रॉस करनी है। कहीं भी आप बीच से करोगे बच्चे, जो कार है या जो भी व्हीकल्स हैं वो टक्कर मार सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो पहला ये। फिर है, चलती हुई बस से आपको उतरना नहीं है और उसमें चढ़ना भी नहीं है। तो जब बस रुक जाए फिर आप चढ़ें। चलती हुई बस से लीन ना करें, मतलब बस चल रही है और आप ऐसे अपने फ्रेंड को हाय कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि क्या हो सकता है, आप मे बी गिर जाओ, है ना? या पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उससे चोट लग सकती है, तो ऐसे नहीं करना है। फिर है, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर इन अ मूविंग कार। आप चला रहे हो साइकिल और मैं साइड में आके आपसे बात करने लग जाऊं तो क्या होगा? गिर जाओगे ना, आपका सारा फोकस मुझ पे आ जाएगा, तो आप सामने नहीं देख पाओगे। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज से ट्रेवल करते हैं तो जो ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। डेस्क पे जंप नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे स्कूल में करते हैं ना लंच पीरियड में, तो ये नहीं करना। डेस्क कैसी होती है? स्लिपरी होती है, थोड़ी कूदते रहते हो आप, गिर जाओगे, लग जाएगी। फिर है, बस स्टॉप पे हमेशा लाइन में लगे रहें। बस है, बस आएगी, गेट खुलेगा तो आप लाइन वाइज अंदर जाइए। एक साथ धक्का करेंगे, है ना, तो धक्का मुक्की से क्या होगा? गिर जाएंगे आप लोग, चोट लगेगी। फिर है, शार्प चीजों से, शार्प पेंसिल से, ब्लेड से, सीजर से, कटर से ना खेलें। दे आर नॉट टॉयज। ठीक है, खेलने के लिए आपके पास टॉयज हैं। देखो उस बच्चे का हाथ करिए, पता नहीं है नाइफ या कटर से क्या कर रहा था। ओके, डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर्स। अपने टॉयज से खेल के उसको वापस अपनी जगह पे रख दें। आप छोड़ दोगे और कोई आएगा पेरेंट या, है ना, आपका भाई बहन, तो क्या होगा? फिसल जाएगा, उसकी वजह से तो चोट लग जाएगी ना। हाँ, फिर है, अपनी चीजों को सही से उनकी जगह पर ही रखें। देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, बुक को बुक सेल्फ में रख रहा है। अच्छा, फिर है स्विमिंग। नेवर स्विम अलोन इन द पूल। आप रिवर्स में जाते हैं, है ना, आप झरनों के वहां जाते हैं, वाटरफॉल्स में जाते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं अगर नहाने, तो मेक श्योर आप अकेले ना जाएं, है ना, क्योंकि पानी में डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी आप छोटे हैं तो किसी ट्रेनर के साथ जाएं, या जो एक्सपर्ट है स्विमिंग में, है ना, आपके साथ एक स्विमिंग ट्यूब भी होनी चाहिए, तो अकेले नहीं जाना है। फिर है, इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना। इलेक्ट्रिक वायर्स के बाहर आई नो इंसुलेशन होता है रबर का, लेकिन फिर भी क्या पता कहीं कट हो, है ना, और आप देखो प्लग में हाथ लगाओगे तो करंट बहुत आ सकता है। साथ ही साथ
वेट हैंड से तो बिल्कुल टच नहीं करना, मतलब नॉर्मली तो करना ही नहीं करना, लेकिन अगर आपके हाथ गीले हैं फिर तो आपको नहीं करना है। फिर है डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पे नहीं भागना है, सीढ़ियों में नहीं कूदना है, उसकी एजेस से आप लोग नीचे गिर सकते हो। ठीक, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, उनको फिर चोट लगती है। अब है कि फर्स्ट एड क्या है। देखो बच्चे, किसी इंसान को चोट लग गई, ठीक है, अब डॉक्टर को आने में तो टाइम लगेगा, एम्बुलेंस को आने में भी टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, या उनको ले जाने में भी टाइम लगेगा, तो उस टाइम तक हम उनको टेम्पररी एक इलाज दे देते हैं, टेम्पररी हेल्प कर देते हैं। उसी को हमने क्या कहा है, फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहली, एड मतलब हेल्प। तो जो इमीडिएट हेल्प होती है ना, तुरंत जो हम हेल्प करते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, उसी को हमने क्या बोला है, फर्स्ट एड बोला है। फर्स्ट एड की वजह से एक इंसान की जान बच सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक चीज और देनी है कि हमें फर्स्ट एड किस किस चीजों के लिए देना है। छोटे छोटे कट जो होते हैं उसके लिए, नोज ब्लीडिंग है उसके लिए, है ना, थक रहे हो, चक्कर आ रहे हैं गेम खेलने के बाद, या आपको हल्का फुल्का जल गया ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई तो आप फर्स्ट एड करके बैठे हो, नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट एड मिल गया तो ट्रीटमेंट पूरा हो गया, नहीं। फिर बोला है आप अपने दोस्त को भी फर्स्ट एड दे सकते हो, है ना, क्या पता आप खेल रहे हो, कभी आप गिर जाओ, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक्टिवली हम लोग देखेंगे। ओके, एक चीज और, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, मेक श्योर आपके हाथ साफ होने चाहिए, वरना उनका जो भी चोट है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आपके हाथ में भी मिट्टी लगी है, आपके हाथ में भी बैक्टीरिया है, तो वो भी उनके वुंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जो चोट लगी है उन्हें। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन ऐसी बीमारी जो फैलती है, ठीक है, एक दूसरे से फैलती है वो। अब हम एक एक करके बात करें इनके बारे में, रेडी हैं? ओके, तो पहला है हमारा स्प्रेन। क्या है? स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे हाथ की या पैरों की कलाई जो होती है ना, एंकल होती है या रिस्ट होती है, ये अचानक से मुड़ जाती है, देखा होगा, है ना, तो स्वेल हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल जाती है, दर्द होने लग जाता है, आप मूव नहीं कर सकते, इसी को क्या बोला है? स्प्रेन बोला है। तो हमारे ट्विस्टेड जॉइंट के जो टिश्यूज होते हैं ना बच्चे, है ना, वो क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। अब जहां ये चोट लगी है वो आपको मूव नहीं करना कि लाओ मैं फर्स्ट एड कर देता हूं और आप ऐसे ऐसे मूव करो, नहीं, आपको हाथ पैर जो भी चोट लगी है उसको मूव नहीं करना है। क्या करें फिर? हम करेंगे कि हम उनको कोल्ड आइस पैक, है ना, बर्फ लेंगे, किसी कपड़े पे लपेट के उस एरिया पे लगाएंगे, या जैसे आपने देखा होगा मूव लगाते हैं, है ना, कोई क्रीम लगाते हैं बहुत सारी, कमर दर्द पे या जॉइंट हमारे कुछ पेन होते हैं तो आप एक ऑइंटमेंट लगा दो 2-3 बार, वो भी ठीक हो जाता है ना, क्योंकि मसल में वो प्रॉब्लम है। अच्छा, या आप क्रेप बैंडेज लगा सकते हो, देखा है आपने, क्रेप बैंडेज आती है एक, है ना, पीच कलर की, आप उसको भी रैप कर सकते हो। ठीक, ओके, तो समझ आया? अगर किसी की मोच आ जाए हाथ या पैर में या किसी जॉइंट में, तो आप सिंपल सा स्टेप कर सकते हैं। फिर बात आती है फ्रैक्चर की। बच्चे, फ्रैक्चर क्या होता है? जब आपकी बोन, जब आपकी हड्डी ब्रेक हो जाती है। ठीक, तो हमारी हड्डी में कोई ब्रेक आ जाता है, क्रैक आ जाता है, टूट जाती है हड्डी, उसी को हमने क्या बोला है? फ्रैक्चर बोला है। और फ्रैक्चर में बहुत पेन होता है। यहाँ तो मसल था, यहाँ तो बोन ही टूट गई आपकी, है ना, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था ना हमने, बोन टूट गई, उसकी वजह से बहुत दर्द होता है और आप उसको मूव नहीं कर पाते। अगर मेरा हाथ ऐसे फ्रैक्चर हो गया तो मैं इसको ऐसे मूव नहीं कर पाऊंगी, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, कैसे फर्स्ट एड करें? ठीक है, सबसे पहला है उस इंसान को हिलने मत दो। तो एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ, मेरा हाथ यहाँ से ये वाला एरिया फ्रैक्चर हो गया, तो बच्चे ढीला हो जाएगा, है ना, ये टूट गया यहाँ से, तो ये फ्री हो जाएगा काफी ज्यादा। ओके, तो आप क्या करेंगे, मेरा हाथ, ठीक है, ये मेरे हाथ को फ्रैक्चर है, आप मेरा हाथ हल्के से पकड़ेंगे और एक कपड़े को मेरे नेक के थ्रू लेके जाएंगे और बांध देंगे, है ना, ऐसे टेम्पररी ला जाइए। तो अब मेरा हाथ क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट मिल गया, बोन को सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या करा? स्लिंग बांध दिया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लिंग बोलते हैं। अब स्लिंग ये हो गया।
अब एक और तरीका है कि आप स्प्लिंट भी दे सकते हैं। स्प्लिंट क्या होता है कि कुछ लकड़ी का, है ना, या कुछ मेटल का आप रॉड लगा दें यहाँ पे, या ठीक है हाथ पैर में, कोई मेटल के दिख रहे हैं ना आपको, देखो मेटल की रॉड है, तो आप रॉड भी लगा सकते हैं ताकि और अच्छा सपोर्ट मिले। तो उसको हम स्प्लिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिंट। तो कपड़ा यूज कर रहे हैं तो स्लिंग, और कुछ हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं तो स्प्लिंट। ओके, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और एक्सरे कराएंगे हाथ का। ठीक है, देखिए हमने एक्सरे रिपोर्ट्स आती हैं, है ना, हाँ, तो एक्सरे कराएंगे। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है बर्न्स की। बर्न्स मतलब जब हम जल जाते हैं ना। अब किस किस चीज से जल सकते हैं? कोई गर्म ऑब्जेक्ट हमने छू लिया मे बी, है ना, ठीक है, और कुछ हमने स्टीम जो भाप होती है उससे भी हाथ जल जाता है, पटाखे से हाथ जल जाता है, कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है ना, करंट लग जाता है, या कोई केमिकल हमने छू लिया, एसिड छू लिया बहुत ज्यादा, तो ये क्या होता है, इससे हाथ हमारे या हमारी बॉडी जल सकती है। ठीक, अगर माइनर बर्न है, माइनर बर्न मतलब थोड़ा सा जला है, तो बॉडी जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है। कैसी? रेडिश कलर की। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जला है तो बच्चे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं? ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। अभी इसको समझाऊंगी, पहले ये समझो कि अगर हल्का सा जला है और रेड हो रखा है, तब क्या कर सकते हो, आप नल के नीचे जाएं, ठंडा पानी लगाएं। करते भी होगे, कभी हाथ जल जाता है तुरंत फ्रिज में जाते हैं और बर्फ लेके लगा लेते हैं। बर्फ लगा सकते हैं, आइस, है ना, या ठंडे पानी से हाथ धो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा। और आप बर्नॉल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बर्नॉल। और फिर कपड़ा रख दीजिए, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अच्छा, अभी बताया था मैंने इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसी डिजीज जो फैलती है। तो इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। लेकिन वही कहा कि अगर बहुत ज्यादा जल गए हैं तो ब्लिस्टर्स बनते हैं, है ना, आपकी स्किन फूल जाती है, देखा है आपने, छाले हो जाते हैं पूरे, है ना, पानी वाले छाले हो जाते हैं हाथों में या पैरों में जहां भी वो जल रखा है, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और ब्लिस्टर्स को लोग क्या करते हैं, पिक करते हैं। ठीक है, तो आपको पिन नहीं करना, प्रिक नहीं करना है, उससे और इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, तो ऐसे मत करना, उसको वैसे ही रहने देना। बेकिंग सोडा लेना, बेकिंग सोडा आता है, तो बेकिंग सोडा में एक कपड़े को भिगा के फिर रख देना, तो ब्लिस्टर्स अपने आप क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि बहुत जल गया तो आप बैठे हो बस लगा के, नहीं, डॉक्टर के पास हर केस में जाना है आपको, हर केस में डॉक्टर के पास जाना है। बट ये बेसिक आपको एक फर्स्ट एड सिखाया जा रहा है कि वहां जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले आप ये बेसिक चीजें कर लें। अच्छा, फिर बोला है कि अगर केमिकल से जल गया है तो क्या करें, तो आप उसको वॉश करेंगे बहुत सारे पानी से, क्योंकि केमिकल लग गया है ना, तो पानी से क्या होगा, केमिकल वॉश हो जाएगा और फिर आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। समझ आ रही है बातें? ओके बच्चों, फिर बात आती है आपके माइनर कट्स एंड वुंड्स की, मतलब थोड़ा बहुत कट लग गया है ना, ये थोड़ी बहुत घाव हो गए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, वुंड को आपको सोप मतलब साबुन से और पानी से धोना है। ठीक है, या सेवलॉन, डिटॉल आता है, उसको कॉटन पैड से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर ब्लीडिंग है कहीं तो क्या कर सकते हो, आइस लगा सकते हो। आइस से क्या होगा, खून थोड़ा बंद हो जाएगा। तो ये माइनर कट्स के लिए था। अब डीप कट है, बहुत ज्यादा गहरा कट गया, तब क्या करें, तब भी क्या यही करेंगे? नहीं, देखो, तब हम ये करने वाले हैं कि हमें पहले क्या करना है, किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, जैसे डिटॉल या सेवलॉन से, अगेन वूंड को साफ करना है। ठीक है, अच्छा, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो क्या करेंगे उसको, हाँ, तो वही बोला है कि हम क्या करेंगे, एक बैंडेज बांध देंगे ताकि ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा खून बह रहा है ना। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप रुई लें, ठीक है, कॉटन लें, और जहां लगी है वहां इसे प्रेस कर दें बहुत देर तक, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोला है आप टॉर्निके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्निके क्या करता है कि देखो, टॉर्निके क्या है, एक बैंडेज है। ठीक, ये बैंडेज को क्या करते हो आप, ऐसा टाइट बांध देते हो हाथ में, जैसे, ठीक है, ये बैंडेज है और यहाँ पे इसका हुक है, तो इस बैंडेज को आप मेरे हाथ पे बांधेंगे और खींच देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वुंड है तो ब्लड यहाँ नहीं जाएगा और थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और फिर आप क्या करिए, डॉक्टर के पास ले जाएं भाई,
है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर है कि टिटनेस एक बीमारी है, ये कब होती है, जब आपकी स्किन किसी धूल वाली चीज से या मैं बोलूँ रस्टेड ऑब्जेक्ट से कटती है। जैसे समझ लो कील होती है ना, नेल्स होते हैं, या नाइफ है, या कोई भी लोहा है ऐसा जो रस्टेड है, जिसपे जंक लगा है और उससे आपका हाथ कट गया, ठीक है, या बॉडी पार्ट कुछ कट गया, तो टिटनेस हो सकता है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया होते हैं। तो टिटनेस एक बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम टिटनेस के इंजेक्शन भी लगाते हैं। एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगाना होता है उसी दिन 24 घंटे से पहले पहले, ठीक है, ओके। फिर बात आती है नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आता है। देखा है आपने, गर्मियों में बहुत बच्चों के नाक से खून आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को आराम से चेयर पे बैठाइए, ठीक, उसका गर्दन पीछे करिए, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो खून तो और बहेगा। तो आपको उसके नेक पीछे करनी है, कंफर्टेबल चेयर में उसको बैठाइए और उसको बोलिए अपने हाथ सर पे रख ले, ठीक, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप एक आइस पैक बनाएंगे, ठीक है, बर्फ का, और उसकी नाक पे रखेंगे। अगेन वही, क्यों, ब्लड का फ्लो कम हो जाए, ठीक है। और उसको बोलेंगे कि आप नाक तो चलो आपकी बंद है, आप मुंह से सांस लो, क्योंकि आपकी नाक से अगेन ब्लड आ रहा है, तो आप मुंह से सांस ले सकते हो। हाँ, डू नॉट अलाउ हिम टू ब्लो हिज नोज, मतलब ऐसे करके नहीं करना, वरना ब्लड क्या है वो बाहर आएगा। तो आपको पीछे करना है और मुंह से सांस लेनी है। अगर हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर है फायर। बच्चे देखो, आग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, हम सबको पता है ना, बहुत जल्दी फैलती है, पता ही नहीं चलता, पूरे एरिया को लेके चल जाती है। फिर है, इससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान है। यहाँ आग लगी, धीरे धीरे फैल फैल के पूरे एरिया में लग गई, देखा होगा आपने। हाँ, अब सेफ रखने के लिए अपने आप को या दूसरों को हमें पता होना चाहिए सेफ्टी रूल्स क्या हैं। देखो, आपने माचिस यूज करी, फेंक दी, अब वो गिरी किसी कारपेट पे, गिरी किसी पेपर पे, तो पेपर तो आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे क्या होगा, आग लग जाएगी। या आपने कैंडल्स को सही से यूज नहीं किया, कैंडल रखी आपने टेबल पे और टेबल के साइड में है बुक, मतलब कैंडल के साइड में आपकी बुक है, तो क्या होगा, अगर वो कैंडल गिरी गलती से तो वो बुक भी जला देगी, टेबल भी जला देगी, और क्या पता आप ध्यान न दे तो पूरे रूम में भी आग लग सकती है। तो ध्यान हमें बहुत ज्यादा देना है। कैरोसिन एंड फायर क्रैकर्स, ठीक है, कैरोसिन से तो लोग आग जलाते हैं, तो अगर आपने गलती से माचिस फेंक दी कैरोसिन में तो आग लगने के चांसेस है ना। पटाखे हम देखते हैं कितनी जल्दी वो फूट जाते हैं, ठीक, तो ध्यान हमें देना है। गैस लीकेज, आपने देखा होगा सिलेंडर्स जो यूज करते हैं इससे गैस भी लीक होती है, तो इससे भी आग लग सकती है, ठीक है। तो आपको अगर स्मेल आती है गैस की तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं, ठीक, ओके। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, वो तार हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, वहां आग लग जाती है, ये भी हमें ध्यान देना है। अब हम क्या सेफ्टी रूल फॉलो करें, पहला है माचिस को, कैंडल्स को या पटाखों को ध्यान से हैंडल करना है, ठीक है, केयरफुली हैंडल करना है। फिर बोला है पेट्रोल केरोसिन ऑयल को एयर टाइट कंटेनर में रखिए, क्योंकि कैसे तेल हैं जो आग पकड़ते हैं, देखा है ना, पेट्रोल में आग लगती है ना, मिट्टी के तेल में आग लगती है, केरोसिन उसी को बोले, तो उनको आग वाली चीजों से दूर रखें, ठीक। अच्छा, सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने, जैसे नायलॉन हमने पढ़ा था ना, याद करिए। हाँ, नेचुरल वाले क्लोथ्स पहने, जैसे कॉटन है, तो ये आग फैलाते नहीं है। अदरवाइज आपके जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं, अगर ये आप पहन के किचन में जाते हो, ठीक है, और फायर लगती है, आग लगती है, तो ये हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं, तो ये और ज्यादा बर्न कर देते हैं, ठीक। कभी भी गैस सिलेंडर जो आप स्विच है उसका बंद करना चाहिए जब आपने खाना पका लिया है, तो गैस सिलेंडर को क्या करें, यूज के बाद बंद कर दें। फिर है इलेक्ट्रिक वायरिंग हमेशा चेक करना, क्या पता कहीं से कोई तार कटी हो, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये सब चीजें। फिर बोला है कैसे हम आग बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस या फॉर्म के रूप में, है ना, लिक्विड व्हाइट कलर की। तो अगर कहीं आग लगी, आपने देखा भी होगा आपके स्कूल्स में होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर, एक बॉटल होती है रेड कलर की, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द गैस और फोम सराउंड द फायर एंड पुट इट बाय कटिंग द एयर सप्लाई। देखो, आग को जलते रहने के लिए याद करिए क्या जरूरी है,
ऑक्सीजन जरूरी है। आपने कौन सी गैस दी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आसपास क्या फैल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन नहीं है तो उसका मतलब आग क्या फैल पाएगी? नहीं फैल पाएगी, ठीक है, ओके। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर पेट्रोल की वजह से आग लगी है तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। मान के चलो यहां पे अभी आग लग गई मेरे बाइक के पेट्रोल से, तो कैसे बुझाओगे? पानी डालोगे क्या? नहीं 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 बच्चों देखो, नहीं, पानी और तेल क्या कभी मिक्स होते हैं? देखा है आपने पानी तेल मिक्स होते हुए? नहीं। तो अगर कभी पेट्रोल से या किसी केरोसिन ऑयल से आग लगती है तो वहां मिट्टी डाली जाती है, रेत डाली जाती है, ठीक है, ये डाला जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, हाँ, पेट्रोल जो है वो चिपक जाएगा और आग नहीं फैलेगी। तो पानी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आग वैसी की वैसी रहेगी। शॉर्ट सर्किट हो गया है ना इलेक्ट्रिक फायर से, तो क्या कर सकते हो? पानी से बुझाओगे उसको? नहीं बच्चे, पानी तो वाटर जो है वो तो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो करंट और ले लेगा। तो क्या करेंगे आप? अगेन सैंड या मड डाल सकते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो अगर कहीं लाइट की वजह से, करंट की वजह से आग लगी है तो वहां पानी नहीं डाल सकते, इस बात का ध्यान देना। इन केस ऑफ बिग फायर, देखा होगा बहुत बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, बड़ी बड़ी ऑफिसेज में आग लग जाती है, मॉल्स में आग लग जाती है, तो वहां आप पानी या मिट्टी फेंक के नहीं ठीक कर सकते। आप किसको बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, ठीक है। 101 एंड 112 में, किसमें? 101 112, याद कर लो, 101 112, 101 एंड 112, ठीक है, तुरंत कॉल करना है। अच्छा, फिर बात आती है पॉइजनिंग की, ठीक है। पॉइजनिंग क्या होती है? जब कोई जहर खा लेता है ना। अब जहर देखो, क्या पता उसने कुछ एक्सपायरी डेट की मेडिसिन खा ली है ना, कुछ केमिकल खा लिया गलती से, कितनी चीजें होती हैं। तो इसको भी हमें देखना है, क्या पता स्नेक ने उसको बाइट कर लिया है, होता है ना, हाँ, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसने खा ली है गलती से, तो इस सबसे क्या होगा? जहर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और ये बहुत फैटल होता है, अगर बॉडी में फैल गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वही बोला है कि जब भी आप दवाई खाते हो, खरीदते हो, तो ये चेक करो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब खराब होगी, ठीक है। बिना देखे नहीं खाना है। फल सब्जियां हमेशा धो के खानी है, क्यों? क्योंकि उसमें इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड डली थी, याद करो, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, ओके। फिर बोल रहे हैं नेल पॉलिश, जो नेल पेंट लगती हैं, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं, कपूर, और पेंट जो हम यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स जो हम यूज करते हैं, ये सभी पॉइजन्स हैं, ठीक है। तो हमें इनका एक तो पहले यूज नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, और अगर ऐसा होता भी है तो उस इंसान को वॉमिट कराइए, मतलब उससे उल्टियां कराइए, ठीक है। उसके यहाँ पे बैक साइड में आप, हाँ, उसको रब कर सकते हैं और उसको वॉमिटिंग करने के लिए कह सकते हैं, ताकि वो सारा जहर उसके स्टमक से बाहर आ जाए। फिर है रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास तो आपको ले जाना ही ले जाना है, ठीक, ओके। अब बात आती है एनिमल बाइट्स, है ना। एनिमल क्या करते हैं, कभी कभी काट देते हैं, तो एनिमल की बाइट बहुत डेंजरस होती है, क्यों? क्योंकि जो उनका सलाइवा है, जो उनका थूक है ना, हम सबके मुंह में क्या है, सलाइवा होता है, उसमें वायरस होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? वायरस। और आप जानते हैं कि जो वायरस हैं वो फैलते हैं, है ना, वो फैलते हैं बॉडी में। डॉग्स की बात करूं, कैट्स की बात करूं, है ना, मंकी की, वुल्फ की, जैकाल की, तो इन सब के सलाइवा में वायरस होता है। अब अगर इन्होंने आपको काटा और वो आपके ब्लड में चला गया सलाइवा, तो क्या हो सकता है? हाँ, आपको रेबीज नाम की डिजीज हो सकती है। क्या हो सकती है? रेबीज नाम की डिजीज हो सकती है, और जिससे अल्टीमेटली कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको एनिमल काटता है तो आप एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगाएं, ठीक। और अपने आसपास के जो आपके डॉग्स हैं या कैट है, उनको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वुल्फ, जैकाल तो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो जो हमारे पेट एनिमल्स हैं हम उनको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, मान के चलिए कि अगर किसी एनिमल ने आपको काटा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने हाथों को, ठीक है, अपनी बॉडी को, ठीक है, क्या करेंगे? साबुन से और पानी से धोएंगे, ताकि वो वायरस निकल जाए बाहर। फिर बोला है कि किसी एंटीसेप्टिक को आप लगाएंगे, जैसे डिटॉल या सेवलॉन, है ना, और
एक स्टेराइल गॉज से, मतलब एक साफ कपड़े से या पट्टी से आप उसको बांध देंगे। फिर बोला है उसको तुरंत कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर के पास, और एंटी रेबीज इंजेक्शन आपको लगाना है, मैंने बताया ना अभी। हाँ, अब मान के चलिए सांप ने काटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान के चलिए किसी स्नेक ने आपको बाइट करा किसी जंगल में या आप कहीं भी गए थे, तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आप उस इंसान का जो बॉडी पार्ट पे कट किया है उसको टाइट बांध दें। मान के चलो यहाँ बाइट है तो ऐसे टाइट बांध दो ताकि यहाँ जो है, जो जहर यहाँ का है वो बाकी बॉडी में ना फैले, क्योंकि एक बार अगर माइंड में, मतलब आपके ब्रेन में या हार्ट में इन्फेक्शन पहुंच गया फिर डेथ होनी ही होनी है, ठीक है। तो जहां इन्फेक्शन हुआ है वहां क्या करिए, टाइट बांध दीजिए, किससे? एक बैंडेज से। कीप द विक्टिम अनमूव्ड, उस इंसान को ज्यादा मत हिलाइए, क्योंकि हिलेगा तो ब्लड वेसल्स जो क्या करेंगी, मूव करेंगी, ब्लड मूव करेगा, और ब्लड मूव करेगा तो सारा पॉइजन जो है स्नेक का फैलने लग जाएगा बॉडी में, तो बहुत मूव नहीं कराना उसको। फिर बोला है डॉक्टर के पास तुरंत उसको ले जाइए, वो एंटी वेनम इंजेक्शन उसको दे देगा विक्टिम को। ठीक, समझ आया? तो सारे ही फर्स्ट एड आपको आने चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। क्यों एक्सीडेंट होते हैं, क्या रीजन है एक्सीडेंट होने का? हम बहुत ध्यान से हर चीज करते हैं इसलिए नहीं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से, है ना। ओके, बच्चों के साथ गर्मी में क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है? यस, नोज ब्लीडिंग, है ना, नाक से खून आने लग जाता है। फिर है, अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है तो क्या करेंगे, बताइए? हाँ, आप सैंड या मड डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन था? वाटर था, इसलिए मना किया था कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो पानी नहीं डालना। अच्छा, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन डैश पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, बताइए? हाँ, किसको देंगे आप? इंजर्ड पर्सन को देंगे। हाँ, फिर बोला है एनी ब्रेक और क्रैक, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं ब्रेक और क्रैक हो रहा है, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो कहाँ हो रहा है ये हो रहा है हमारी बोन में, हड्डी में। अगर छोटे मोटे बर्न है तो हम क्या लगा सकते हैं उस एरिया पे? बर्नॉल। द सलाइवा ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के सलाइवा में क्या मिलता है? हाँ, वायरस मिलता है, ठीक है, वायरसेस मिलते हैं। अगर एक एनिमल काटता है तो डॉक्टर हमें क्या इंजेक्शन देते हैं? एंटी रैबीज, ठीक है, एंटी रैबीज, रैबीज के अपोजिट वाले। ओके, ट्रू फॉल्स बोलते हैं, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। डेफिनेटली, है ना, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हाथ तो हमें धोने ही धोने हैं। अगर ब्लीडिंग जो है नाक की नहीं रुक रही तो आप टॉनिक यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ब्लड का फ्लो रोकने के लिए था ना, तो नोज में आप ये नहीं यूज कर सकते। नोज में आप कैसे यूज करोगे? तो आप क्या करना, आइस पैक को यूज करोगे, तो फॉल्स है ये। फ्रैक्चर अगर होता है तो क्या आपको उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं करना है? ये की बात सही है? हाँ, है ना, हमें नहीं मूव करना है। जो सलाइवा है कुछ एनिमल्स का, जैसे डॉग है, कैट्स हैं, इन केस में रैबीज होता है। एग्जैक्टली ट्रू। नैसलीन बॉल्स पॉइजनस होती हैं? यस, है ना, हमारे और क्या क्या थे, डिटर्जेंट था, पेंट्स थे, नेल पेंट्स की बात करूं, है ना, और हाँ, ये सारे 3-4 चीजें थी जो हमें ध्यान देनी है। इनमें केमिकल्स होते हैं तो ये पॉइजनस हो सकते हैं, हमें इन्हें नहीं खाना। वो गोलियां होती है सफेद कलर की नैप्थलीन, उसे हमें नहीं खाना है। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है, ठीक है। हाउ वुड यू हेल्प इफ अ पर्सन हैज अ डीप कट, ठीक है, अगर एक इंसान के बहुत गहरा घाव हो जाता है तो आप कैसे ट्रीट करोगे? हाउ वुड यू हेल्प समवन हु हैज नोज ब्लीडिंग, किसी बच्चे के या किसी इंसान के नाक से खून आ रहा है तो कैसे ट्रीट करोगे उसको, आपको बताना है। फिर है फ्रैक्चर क्या है ना, और अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो आप उसे क्या फर्स्ट एड देंगे, अभी हमने पढ़ा था बच्चे। फिर बोला है अगर किसी इंसान के स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है, तो क्या स्टेप आप लेने वाले हैं, ठीक। तो आपको डे टू डे लाइफ में देखना है, ऑब्जर्व करना है, हेल्प करनी है अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। तो बच्चे काफी फन एक्टिविटीज हैं, देखो ये एक्सरे की रिपोर्ट्स हैं,
है ना, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपका फर्स्ट एड है। तो ये बहुत ही ज्यादा फन एक्टिविटीज हैं, ये आप लोगों को खुद करनी है। तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।